जय हिंद दोस्तों, मैं सुशांत शर्मा। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम के बारे में भी जाना। आज हम नंबर सिस्टम में ही आगे की तरफ मूव कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यूनिट डिजिट को लेकर, यानी इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, ये चीज हम यहाँ पर आप देखने वाले हैं। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। इकाई का अंक निकालने के लिए हमें कम से कम 3 से 4 पॉइंट अपने माइंड में रखने होंगे। वो कैसे? जैसे सबसे पहले हमें क्या रखना है कि हमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए अगर हमें कोई भी संख्या दी हुई है तो उसकी जो यूनिट नंबर है, जो इकाई का अंक है, जैसे कोई संख्या है, मानकर चलो 2, 3, 4, 5, ये कोई संख्या है। तो सबसे पहले हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि इसकी इकाई के अंक पर हमें जाना है। ये क्या है? हमारी इकाई। इसको क्या बोलते हैं? दहाई का अंक। ये होता है हमारा सैकड़ा, और ये होता है हमारा हजार। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट में हमें इकाई के अंक पर ही जाना होगा। तो यानी हम इकाई का अंक लेते हैं यूनिट डिजिट निकालने के लिए। अब मानकर चलो हमें दो संख्याएं दे दी गई हैं, 24 × 25। तो हमें सारे की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि इसकी भी हम यूनिट पे ले लेंगे, ये यूनिट 4, और हम इसका भी इकाई का अंक लेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट इसकी भी लेंगे और इसकी भी लेंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 4 × 5 हमारा कितना होता है? 20। तो फिर हम इस संख्या में भी इसका जो है इकाई का अंक लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। तो यहां तक बात आई समझ में? तो सबसे पहले हम क्या ध्यान रखेंगे कि हमें किसी भी क्वेश्चन का हमें इकाई का अंक लेना ही लेना है। सेकंड, अगर किसी भी संख्या की पावर कुछ भी हो, किसी भी संख्या की पावर कुछ भी हो, उसको हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे मान लो चलो कोई संख्या x है, इसकी पावर n है। कोई संख्या x है, इसकी पावर n है। तो जो ये n पावर है, n जो पावर है, उसको हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। जो भी शेषफल आता है, जो भी शेषफल आता है वो x की पावर हो जाता है, यानी x की पावर रिमाइंडर। इसको बोलते हैं शेषफल। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद, 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 बचता है, 0 से 0 बचता है, तो हम x की पावर क्या लेंगे? 0 की जगह 4। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर किसी वैल्यू की पावर n है, तो हम n के जो लास्ट 2 डिजिट हैं, जैसे अगर मैं बात करूं 25 की पावर, अगर मैं बात करूं ये है 43, 25 की पावर 43 है, 25 की पावर 43। तो हम इस 43 में लास्ट 2 डिजिट, अगर मैं यहाँ पर 43 ना लेकर ये कर लूँ 343, तो हमारा जो रूल कहता है वो यही कहता है कि हम लास्ट 2 डिजिट लेंगे। लास्ट 2 डिजिट को हम डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा? रिमाइंडर यहाँ पर 3 आएगा। जब 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 10 बार 10 की मल्टीप्लाई 10 चौक 40, तो 3 रिमाइंडर हमारा बचेगा। 3 ये हमारे क्या बचेगा? शेषफल। अब जो हम इसकी इकाई का अंक क्या है? 5। तो हम 5 की पावर क्या कर रहे होंगे? 3। अब ये क्या आएगा? 5 की पावर 3। हम इसको एक छोटे रूप में हम लेकर जाएंगे। जब मैं 5 की पावर 3 करूंगा तो ये हमारी क्या आएगी? 125, और इसमें भी इकाई का अंक क्या है? 5। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5। ठीक है, एक तो बात हो गई है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले हम इकाई का अंक लेंगे। ये नोट डाउन कर लो कि सबसे पहले हम इकाई का अंक लेंगे,
फिर दूसरा कि अगर किसी संख्या की पावर कुछ भी हो तो उसके लास्ट 2 डिजिट में हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद अगर शेषफल आता है तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर शेषफल 0 बचता है तो हम 0 की जगह हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है, एक स्टार बना लो, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार बना लो 0, 1, 5 और 6। ये 4 संख्याएं ऐसी हैं कि इन संख्याओं की पावर कितनी भी क्यों ना हो, यूनिट डिजिट यही संख्या आएंगी। क्लियर? ये आप स्टार बनाकर इसको नोट कर लो कि अगर किसी की पावर, मानकर चलो किसी की पावर 0 है, जैसे अगर मैं बात करूं 20 की पावर अगर मैं 5 करूं तो इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी, क्योंकि 0 की किसी में कितनी मल्टीप्लाई कर लो वो 0 ही आती है। सेकंड, अगर मैं 21 की पावर, 1 की पावर कुछ भी करूं, 26 करो, कुछ भी करो, तो 1 की पावर क्या होती है हमारे 26, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं 5 की, जैसे 25 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 में करूं तो हमने क्या देखा, 5 यूनिट इकाई का अंक हमने 5 दिया, और इसकी अगर मैं पावर 4 करूंगा तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 5 × 5, 5 × 5, तो ये हमारे क्या होगा, 5 × 5 = 25, इसका इकाई अंक लिया, फिर 5 × 5 = 25, फिर इकाई अंक 5 लिया, फिर 5 × 5 = 25, तो इकाई अंक हमारा लास्ट में क्या बचता है, 5 ही बचता है। तो 5 की पावर हम कितनी भी करेंगे तो इकाई अंक हमारा हमेशा 5 ही रहेगा। इसी तरह से 6, भाई क्यों ऐसा आता क्यों है, देखो आप 6 का टेबल पढ़ लो, जैसे 6 बन जाए 6, इकाई अंक 6, 6 की पावर 2 36, तो अब भी इकाई अंक 6, 6 की पावर 3 216, तब भी इकाई अंक 6। इसी तरह से आप आगे की तरफ जाएंगे तो इकाई का अंक इनका 6 ही आने वाला है। तो ये 4 डिजिट ऐसी हैं 0, 1, 5, 6 जिनकी इकाई का अंक सेम ही रहेगा, ये खुद संख्या रहेंगी, ठीक है। अब हमने ये चीज देखी, जो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी। अब हम इकाई का अंक क्वेश्चनों से कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूं, क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1, 2, 3, 8, 7 में करूं, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक इसमें क्या होगा, तो इकाई का अंक में हम क्या करेंगे कि हमें पूरी संख्या नहीं लेनी है, मैंने भी बताया कि पूरी संख्या नहीं लेनी है, हमें शॉर्ट ट्रिक से चलना है, हमें इसकी लास्ट डिजिट लेनी है, यही हमारा इसका इकाई का अंक होगा। अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 6, और इसकी इकाई का अंक क्या होगा, 7, तो हमें इकाई का अंक से इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मैं 6 से 7 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 और 7, 6 7 जा कितना होता है, 42, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 2, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा, जैसे 91, 92, 93, 94, 95, 96 डॉट 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 195, कुछ भी ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं 195 तक। तो इसमें यूनिट डिजिट हमें बतानी है, यानी यूनिट डिजिट हमारी क्या होंगी, यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी, यानी इकाई का अंक क्या होगा। तो हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, इसमें इकाई का अंक 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। जब मैंने 1 से 2 की मल्टीप्लाई करी तो 2 में मैं जब 2 में 3 की मल्टीप्लाई करी 6 में जब मैंने 4 की मल्टीप्लाई करी तो क्या आया, 24 का हम क्या लेंगे, 4, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, तो 4 पंजे 20, 0। अब मैंने आपको बताया कि अगर 0 की मल्टीप्लाई हम किसी से भी करेंगे या 0 की पावर कुछ भी हो तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। तो अब हम इसकी पूरे की मल्टीप्लाई करते चले जाए, हमारा लास्ट में क्या आएगा, 0, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, 0, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप आसानी से निकाल सकते हैं। हम 0 से यानी हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेता हूं, जैसे 2 की पावर
2 की पावर 43, 2 की पावर 43 में इकाई का अंक क्या होगा? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी पावर है उसको हम करते हैं, जो भी हमारी पावर है उसके हम लास्ट 2 डिजिट लेंगे। तो लास्ट टू डिजिट अपॉन के 4। तो यहाँ पर तो 2 ही है इसलिए हमने 2 ले लिया। अगर यहाँ पर अगर 1 भी होता तो जब भी मैं लास्ट 2 डिजिट लेता तो 2 डिजिट हमारा लास्ट की क्या है 43 अपॉन के 4। तो ये हमारी क्या आएगी भाई, 4 से जब मैं 43 को डिवाइड करूंगा तो 4 है 40 तो 3 हमारा क्या आएगा रिमाइंडर, एंड 3 हमारा आएगा शेषफल। अब जो 3 आया ये हम क्या करेंगे, जो हमारी 2 है 2 की पावर अब क्या आ जाएगी 3। इस कहने का मतलब ये है कि जो हमें पावर दी हुई है इसको हम एक छोटे रूप में ले जाएंगे और उससे हम पता लगाएंगे कि हमारी यूनिट डिजिट क्या होगी, यानी इकाई का अंक क्या होगा। तो 2 की पावर क्या होगा 8, तो 8 इस क्वेश्चन का क्या है इकाई का अंक। बात है समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लूं, 105 की पावर 415, 105 की पावर 415। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 0 1 5 6 ये 4 डिजिट ऐसी हैं इनकी पावर कितनी भी हो ये ही नंबर वहां पर वापस आने वाले हैं। जैसे अब 5 की पावर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इकाई का अंक, इनका हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमने देखा 5 की पावर हम जब देखेंगे 415। तो एक तो लॉजिक ये है कि हमें पता होना चाहिए कि 5 की पावर कितनी भी हो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा 5। एक तो ये है क्लियर। दूसरे अगर टाइप से अगर हम जाना चाहे तो हम क्या लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट हमारे क्या है 15 को जब मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँगा तो ये क्या आएगा 4 के 12 12 की 12 3 रिमाइंडर, ठीक है 3 शेषफल आएगा। और जब मैं 3 को 5 की पावर में रखूंगा यानी 5 की पावर 3 तो ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 5 × 5 × 5। मल्टीप्लाई भी हम कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 5 × 5 = 25 में हम क्या लेंगे 25 में हम 2 को हटाएंगे 5 को लेंगे, फिर 5 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, तो 5 × 25 तो 25 में 2 हटाएंगे तो ये बचाएगा 5। तो वही बात है कि आप शॉर्ट ट्रिक से भी जा सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग भी चल सकते हैं। तो आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। जैसे अगर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 1048 की पावर 312, 1048 की पावर 312। तो हम इसमें क्या करेंगे कि लास्ट डिजिट हम लेंगे 8 की पावर मैंने यहाँ पर ही बताया। इसमें क्या लेना है, संख्या में हमने सबसे पहले एक पॉइंट लिखवाया कि जो हमें संख्या दी हुई है उसकी हम यूनिट वैल्यू लेंगे, जो इकाई का अंक है वो लेंगे। उसके बाद जो हमें पावर दी हुई है उसकी लास्ट 2 डिजिट को हम डिवाइड करेंगे 4 से। जब मैं 12 से 4 की डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो 0 के हम स्थान पे हम क्या लेते हैं 4। तो यहाँ 8 की वैल्यू जब मैं करूंगा पावर 4, 8 की पावर हम क्या करेंगे 4, तो 8 × 8 × 8 × 8, ठीक है। अब हम जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 = 64, तो मैं यहाँ पर 6 को हटा दूंगा तो 4 लूंगा। फिर हम 4 के 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4 के 8 में 32 में हम 3 को हटा देंगे तो हमारा क्या आएगा 2 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 में तो 2 8 = 160, 16, तो 1 को हटा दूंगा 6, तो इसका आंसर क्या आएगा 6, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक हमारा इस क्वेश्चन क्या होगा 6। कहने का मतलब है क्वेश्चन को कैसे छोटा करना है और जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, उसके लिए हमें इनके अंदर घुसना होगा और आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। जब आप इनको देखोगे समझोगे, जब आपको पता चल जाएगा कि जैसे 0 मैंने आपको बताया 0 1 5 6 ये 4 क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले तो उसकी यूनिट वैल्यू क्या आएगी, वो इकाई का अंक जो आएगा वो यही संख्या होंगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है 2137 की पावर 753, 2137 की पावर 753, 2137 की पावर 753 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे 7,
इसमें हम क्या लेंगे, लास्ट टू डिजिट। लास्ट टू डिजिट हम जब 53 को हम 4 से डिवाइड कर रहे होंगे तो क्या आएगा हमारा, एक रिमाइंडर 13 चौका 52, और 7 की पावर जब मैं 1 करूंगा तो ये हमारा क्या आएगा 7। तो ये हमारा क्या है, यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी 7। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि 13 की पावर 2003, 13 की पावर 2003, 13 की पावर 2003। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने देखा कि जो 13 है इसमें इकाई अंक क्या लेंगे हम 3, 3 की पावर, इसमें हम लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट हमारे क्या हैं, लास्ट टू डिजिट हमारे 03, 03 को जब मैं 4 से भाग करूंगा तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर तो हमारा 3 ही बचेगा भाई। जो रिमाइंडर कब निकलता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर वैल्यू है तभी हमारा रिमाइंडर निकलेगा। अगर जो वैल्यू है अगर उससे कम है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर उससे वैल्यू कम है तो समझ लिए वही हमारा रिमाइंडर है। तो 4 से 3 में डिवाइड नहीं जा सकता, इसलिए 3 ही हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो मैं 3 की पावर यहाँ पर क्या करूंगा 3, तो 3 या 9 या 27, 27 इसका 27, तो इसका यूनिट वैल्यू, पहले यूनिट वैल्यू क्या आएगी, इकाई का अंक, ये भी हमारा क्या होगा 7। क्लियर। मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ एक एक करके कि आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फैक्ट देखने के लिए मिल रहा होगा और जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे बन सकता है। तो ये सब चीज आपको आसानी से समझ आ रही होंगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 की पावर 23, 22 की पावर 23 में इकाई का अंक क्या होगा, तो हम यहाँ पर 2 लेंगे, 2 की पावर लास्ट टू डिजिट हमारे लास्ट इसमें 2 ही हैं, 23 की पावर 4। अब हम क्या करेंगे कि 4 की जब मैं डिवाइड करूंगा 3 आएगा रिमाइंडर, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, तो इसका इकाई का अंक 8। ये बहुत आसान था, ये तो तुम्हें खुद ही करना चाहिए था। अब जैसे 7 की पावर 105 है, 7 की पावर 105 है, तो इसको हम कैसे करेंगे भाई, लास्ट की 2 डिजिट हमारी होगी 5, तो 7 की पावर 5 इक्वल अपॉन 4, तो 4 एकम 4, तो 7 की पावर 1, तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी 7। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 584 इंटू 328, 547 613, 547 613 में यूनिट वैल्यू, यूनिट डिजिट बतानी है। अब इसको हम इजी तरह से कैसे करेंगे, सिर्फ हमें इनकी यूनिट डिजिट देखनी है, यानी इकाई का अंक देखना है सभी का, हमें सभी का इकाई का अंक, और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 में जब मैं 8 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 8 32 आएगा, इसका भी हमें इकाई का अंक लेना है। फिर 2 से हम जो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 14, फिर हम इसमें भी इकाई का अंक लेंगे। फिर जब 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12, तो हम इसका भी इकाई का अंक लेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। क्लियर। यहाँ तक है कि आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 95 माइनस के 3 की पावर 58, इसमें हमें क्या निकालना है, इकाई, इसमें भी इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक। वीडियो में लगातार बने रहिए और देखते रहिए, क्योंकि अभी तो मैं आपको सिर्फ इजी करा रहा हूं, अभी थोड़े से हार्ड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब 7 की पावर 95 और 3 की पावर 58, और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ नया पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। ये नहीं है कि क्वेश्चन तो बहुत इजी है, पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन मत देखो, क्वेश्चन तो आपको इजी ही मिलेंगे, सब क्वेश्चन इजी होते हैं अगर आपको उनके बारे में पता होता है कि आखिर ये निकलेगा कैसे, इसका सॉल्यूशन का अगर आपको पता है, मेथड पता है, तो आपके लिए सब क्वेश्चन जो क्या होंगे वो इजी होंगे। 95, अब यहाँ पर हमने क्या देखा, 7 की पावर 95 है, 95 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो ये क्या आएगा 4 दूनी 8, 1 4 3 12, यानी 3, 23 चौका 92, 3 रिमाइंडर, तो 7 की पावर 3
ठीक है, माइनस के 3 की पावर 58। जब मैं 58 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या होगा, 14 चौका 56 यानी 2 रिमाइंडर, तो 3 की पावर 2। 7 की पावर 3 क्या होता है, 7 सत्ते 49, 9 ले लिया, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 यानी फिर 3 ले लिया, 3 माइनस के 3 की पावर कितनी होती है 9, ये हो गया 9। अब सिचुएशन यहाँ बनी है कि 3 में से 9 नहीं जा सकते और हम यूनिट डिजिट हम माइनस में नहीं ले सकते, तो इस केस में हम क्या करेंगे। मैंने बताया ना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिलेगा। भाई हमारा एक तरफ 3 है, एक तरफ 9 है। अब हमें ऐसा क्या करना है कि जो हमारे यूनिट डिजिट जो है प्लस में आ जाए। तो इस क्वेश्चन की जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर 3 जो है, हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, हम एक वो ले लेते हैं, वो इकाई का अंक वो एक कैरी ले लेते हैं कि 3 में से जब हम हासिल का ले लेते हैं एक अंक, जब हमने हासिल का अंक लिया तो 3 की जगह क्या हो जाएगा 13, यानी जो ये 3 है ये हो जाएगा 13 माइनस के 9, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारी माइनस की वैल्यू ज़्यादा है और ये हमारी प्लस की वैल्यू कम है, तो प्लस की वैल्यू में हम क्या करते हैं 10 ऐड कर लेते हैं। सीधा फंडा है ये, मतलब हासिल हो गया है वो कर लिया। सिर्फ हमें ये चीज़ देखनी है कि जो भी हमारी वैल्यू कम आ रही है प्लस की और माइनस की ज़्यादा है, तो हम प्लस वाली में 10 ऐड कर लेंगे। जो भी हमारी संख्या आएगी उसमें से हम माइनस वाली को कम कर देंगे, तो वो हमारा क्या आएगा, आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 4, ये हमारी यूनिट डिजिट होगी 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, जैसे 3694 3694 की पावर 1793 इंटू 615 की पावर 217 इंटू 841 की पावर 491, 841 की पावर 491 इकाई का अंक क्या होगा। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा आपको सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको इस तरह के क्वेश्चन में यही देखना है कि यूनिट वैल्यू हमारी क्या है 4, फिर हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, इसमें हमें 5, लास्ट के 2 डिजिट, इसमें 1 और लास्ट के 2 डिजिट। अब हमने एक रूल आपको बताया था, क्या बताया था, 0 1 5 6, यहाँ पर उसका यूज होने वाला है। 0 1 5 6 की पावर कुछ भी हो तो उसका आंसर यूनिट डिजिट क्या होगी, यही संख्याएं होंगी। अब देखो जब मैं 4 की पावर ये रखूंगा तो 93 में जब मैं 4 के भाग करूंगा, 93 में 4 के भाग करूंगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो 4 की पावर 1 का मतलब आएगा 4। यहाँ तक समझ में आई बात। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया 5 की पावर कितनी भी हो, देखो 5 की पावर यहाँ पर कितनी है 217, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या आएगी 5। क्वेश्चन को जल्दी करने का एक तरीका है। अब 1 की पावर कितनी भी हो, देखो मैंने लिखा यहाँ पर 1 की पावर कितनी हो, तो आंसर वो क्या आएगा हमारा 1। जब मैं इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो यूनिट वैल्यू हमारी जो आएगी 0 आएगी, तो आंसर इसका क्या आएगा 0। तो इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है जिससे क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 3 की पावर 61 इंटू 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 82, 7 की पावर 82 में इकाई का अंक, इकाई का अंक आपको बताना है क्या होगा। तो वही सीन करना है हमें कि 3 की पावर 61 है, 61 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 15 चौका 60, तो 3 की पावर हमारी क्या बचेगी यहाँ पर 1, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, वो हमारी पावर में ले ली। अब मैंने यहाँ पर बताया कि 6 की पावर कितनी भी क्यों ना हो वो हमारी 6 ही आती है, तो 6 की पावर में जब 43 करी तो हमारा 6 ही आएगा, ठीक है, इंटू 7 की पावर 82, 82 को जब हम 4 से भाग कर रहे होंगे तो 7 20 चौक 80 यानी 2 रिमाइंडर और 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 ये आएगा। जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 6 18, 18 को हम क्या लेंगे 8, एक की ये 8 लेंगे इंटू 7 7 का कितना होता है 49, 49 में हम क्या लेंगे 9, जब 9 की मैं 8 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आएगा 72, 72 का भी हम लास्ट में क्या लेंगे, लास्ट वाली संख्या 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2। तो क्वेश्चन को आपको जल्दी करना है, इसलिए आपको कुछ पॉइंट्स आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे क्या है इकाई के अंक।
अब एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, जैसे कोई संख्या हमें दी गई है 2453, इसमें जो है हमें बतानी है कि 4 की फेस वैल्यू क्या होगी। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 4 की जो फेस वैल्यू होगी वो होगी 4, और 4 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं 1 2, जैसे यहाँ पर 2 हैं तो 2 0, तो ये तो हमारी क्या आएगी, फेस वैल्यू। ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं इसका जातीय मान। क्या कहते हैं, जातीय मान। और ये है प्लेस वैल्यू। अगर मैं 4 की प्लेस वैल्यू देखूं, ये तो हमें क्या देगा, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, तो जहां पर संख्या है वो ही लेते हैं। तो इसकी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 ही। प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4, और ये क्या है हमारी स्थानीय मान। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर मैं अंतर की बात करूं, 400 में से अगर 4 को माइनस करूं तो कितना आएगा, 396। क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि इन दोनों का अंतर क्या होगा। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन है यूनिट डिजिट का ही। क्वेश्चन है 13.64 में बताना है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको करने का जो तरीका है कि हमें पूछा है इसमें जो है 13.64 में 6 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू और 4 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 6 की जो प्लेस वैल्यू होगी, 6 की जो फेस वैल्यू होगी, फेस वैल्यू 6 की क्या होगी, 6 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 6/10, और 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4/10, 4/100, क्योंकि 4 के बाद 4 कब आए, 2 पॉइंटों के बाद में, 1 और 2, इसलिए 100, और ये 1 पॉइंट के बाद में है इसलिए 6/10। क्लियर। और जो ये होगी इसकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होगी, 6 की 6 और 4 की इसकी होगी 4 की होगी 4। क्लियर। तो यहाँ तक बात आगे समझ में। और इसी क्वेश्चन में बात करें कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक में हम पॉइंटों का कोई यूज नहीं करते हैं, तो जो लास्ट वाली जो डिजिट है यही हमारी क्या होगी, इकाई का अंक। यानी 3 यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक। 3 क्या है हमारे पर, इकाई का अंक। चलो अभी तक तो हमने नॉर्मल क्वेश्चन देखे हैं, अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं थोड़े से अच्छे खासे क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है कि 1006 की पावर 32, 1006 की पावर 32 की पावर भी 32 की पावर 32 यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी। ये क्वेश्चन देखने के बाद जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं उनका माइंड घूम जाएगा कि आखिर ये क्वेश्चन होगा कैसे, और वो भी फिर भी और वैसे भी जल्दी करना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं दिया जाता है कि आप क्वेश्चन को सोचते रहें। सोचने से पहले आपको क्वेश्चन का आंसर करना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक सीधा फैक्टर बताया था 0156, यानी 6 की पावर कितनी हो तो उसकी यूनिट वैल्यू क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी, 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6, सीधा आंसर। जैसे एक क्वेश्चन और है, क्या है कि 19 की पावर 20 की पावर 21, 19 की पावर 20 की पावर 21 में हमें निकालना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट तो हम कैसे निकालेंगे, तो इन क्वेश्चनों को हमें आसान बनाना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले भाई हमें पता है कि कोई भी पावर है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्यों ना मैं इसको छोटा बना लूं, जैसे हम और क्वेश्चनों को करते आ रहे हैं। तो मैंने ये जो डिजिट है यानी 19 को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर हाइड कर लिया। अब देखो ये क्वेश्चन अब आपको इजी लग रहा होगा, बिल्कुल। हमने एक चीज और देखी थी कि 0 की पावर कुछ भी हो,
वो हमारी क्या होती है, 0। और यहाँ पर हम 0 की पावर 0 है, लेकिन अगर हम किसी की पावर 0 नहीं ले सकते, ये भी मैंने आपको बताया, तो किसी की पावर 0 के स्थान पर हम क्या लेंगे, 4। तो क्यों ना मैं इसकी पूरी की वैल्यू को 4 मान लूं, यानी 4 कह सकता हूं। तो 19 की पावर जब मैं 4 कर रहा हूँ तो ये क्या आएगा भाई, यानी 9 की 4 टाइम मल्टीप्लाई, क्योंकि इस एक का हम कोई यूज नहीं करने वाले हैं, तो 9 की 4 टाइम मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 9 जा 81, ठीक है। जब फिर इस एक की मल्टीप्लाई 9 में तो 9, फिर इस 9 की मल्टीप्लाई 9 में तो 81, क्या आएगा 81। तो ये क्या हमारा लास्ट की इकाई का अंक क्या होगा, हमारा 1। ठीक है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं कि 19 की पावर 20 की पावर 21, इसको हमने छोटा बना लिया, क्लियर, ये मैंने हाइड कर दिया, ये वैल्यू बची। अब हमने क्या देखा कि मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा, जैसे अब यहाँ पर 21 है, 21 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1। जब मैं 20 की पावर 1 करूंगा तो वो हमारा 20 ही आएगा, ठीक है, यानी इकाई का अंक इसमें क्या आएगा, 0, यानी चलो 20 ही आएगा, चलो 20 ही मान लेते हैं, 20 आएगा। अब मैं यहाँ पर 19 की पावर 20 कह सकता हूँ, 19 की पावर 20 कह सकता हूँ। जब मैं 19 की पावर 20 को 20 में जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 से ये पूरा पूरा चला जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 0। जब 0 रिमाइंडर बचता है तो हम क्या लेते हैं, 4। तो मैं ये ना कह दूं 19 की पावर 4, एक का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता, इकाई का अंक निकालने के लिए दहाई की जो नंबर होता है वो उसका कोई रोल नहीं होता है। तो 9 की पावर 4, तो 9 की पावर 4 का मतलब यही होगा। और जब मैं इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यूनिट वैल्यू क्या आएगी, यूनिट डिजिट आएगी हमारी 1। बात आई समझ में। चलो इसका दूसरा हम क्वेश्चन एक और देख लेते हैं और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे 18 की पावर 19, 18 की पावर 19 की पावर 20, ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट हमें बतानी है। तो फिर से वही हम स्टेप फॉलो करेंगे कि 18 को हमने क्या कर लिया, हाइड। 20 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से तो पूरी पूरी जा रही है, तो 4 पंजे 20, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम 0 की जगह क्या लेते हैं, 4। बिल्कुल क्लियर, ये आपको रट जाना चाहिए, ठीक है। तो 19 की पावर हम क्या करेंगे, 4, ठीक है, 19 की पावर 4। जब मैं 19 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 19 19 19 और ये 19, क्लियर, ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। और जब मैं इनको 4 से डिवाइड करूंगा, भाई 18 की पावर, ये 18 की पावर 19 4, 19 की 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई 4। जब मैं 4 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो ये क्या आएगा, 3, ये क्या आएगा 3, इनमें 3 रिमाइंडर बचेगा, अभी 4 चौक 16 है तो 3 रिमाइंडर। अब ये क्या आएगा, 3 3 9 3 27 3 81। तो मैं ये ना कह दूं 18 की पावर 81 सीधा, फिर हमें इसको और छोटा करना है, फिर से मैं यहाँ पर 4 से डिवाइड करूंगा। जब मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 18 की पावर क्या आएगा, 20 चौक 80, एक रिमाइंडर, तो 8 की पावर 1, यानी 8 की पावर 1 का मतलब 8, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है इकाई का अंक निकालने के लिए। अब मैं 2-4 क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं। जैसे 20, 21 और 22, इसमें इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या होगी। जैसे एक दो क्वेश्चन और मैं लिख लेता हूं, 300 की पावर n, ये क्वेश्चन है 3333 पावर n में इकाई का अंक, में इकाई का अंक फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इकाई का अंक यदि 7 है, इकाई का अंक 7 है तो हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन है 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8 की पावर 9 इंटू 8 की पावर 9 की पावर 10 में यूनिट डिजिट क्या होगी।
यूनिट डिजिट आपको निकालनी है। और क्वेश्चन क्या होगा, 1096 की पावर 752 इंटू 1025 की पावर 782, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। ये आपके लिए HW है, होमवर्क। कल मैं इनके आपको आंसर बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। और कल हम फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन कल हम कर रहे होंगे। अगर वीडियो में अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।